हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक। पिछले क्लास में देखे थे टेंस चैप्टर में सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसका स्ट्रक्चर देखे थे, और साथ ही साथ ये भी देखे थे सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या कॉमन सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे और ए टू जेड स्ट्रक्चर इसका देखे थे। आज एक एक करके स्ट्रक्चर देखेंगे, यानी पहले अफर्मेटिव देखेंगे, देन निगेटिव देखेंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव देखेंगे, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव देखेंगे, उसके बाद WH फैमिली पॉजिटिव और WH फैमिली निगेटिव ये देखेंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। जिसमें पहला अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा इस अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव भी बोलते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्लिक फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात यहाँ पे याद रखें कि सब्जेक्ट के प्लेस पे जो भी वर्ड यूज होगा वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे भी यूज हो सकता है। यानी सब्जेक्ट के प्लेस पे या तो आपका नाउन आएगा, या तो प्रोनाउन आएगा, या नाउन इक्विवेलेंट होगा। तो वही सब वर्ड नाउन, प्रोनाउन या नाउन इक्विवेलेंट आपका ऑब्जेक्ट के प्लेस पे भी यूज किया जाएगा। हम टेंस का आइडेंटिफिकेशन करते हैं इस वर्ब से। यहाँ जो ये वर्ब आपको दिख रहा है, इस वर्ब से हम टेंस का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। सिंपली हम इसका इंट्रोडक्शन देखे थे कि ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है ये हमें बताने का प्रयास करता है कि प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन, डेली रूटीन एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड फ्यूचर प्लान एक्शन, ये 4 टॉपिक है, ये 4 पॉइंट है जिससे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जिसमें पहला क्या था, हैबिचुअल एक्शन। यानी हैबिचुअल एक्शन का मतलब क्या, या तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है या तो वो निगेटिव भी हो सकता है। जैसे कहते हैं कि वह रोज लेट से जगता है, तो वह आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो वह का ही होगा, ही गेट्स अप लेट डेली। अब ये सेंटेंस यहाँ पे लिखे हैं। इस सेंटेंस में आप देखिए यहाँ पे गेट्स का प्रयोग किया गया है और गेट्स आपका सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। बिकॉज यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है तो वर्ब भी यहाँ पे सिंगुलर यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डेली शब्द यानी समय को दिखा रहा है, यहाँ पे रूटीन एक्शन को बता रहा है, यानी वो डेली जो है लेट से जगता है। तो ये सब्जेक्ट हुआ, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पे वर्ब का प्रयोग करेंगे। यदि हम बताए थे कि यदि किसी भी वर्ब में प्लस एस या एस ऐड करते हैं तो ये आपका सिंगुलर होता है। किसी भी वर्ब में एस या एस ऐड करेंगे तो ये आपका सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन किसी भी नाउन में प्लस एस या एस ऐड करेंगे तो ये आपका प्लूरल हो जाएगा। ये हम देखे थे यहाँ पे। जैसे वर्ब में एस या एस, जैसे गो आपका ये एक प्लूरल वर्ब होता है, प्लस इसमें एस जोड़ते हैं तो ये आपका गोज हो जाता है, जो कि एक सिंगुलर है। जैसे बॉय एक आपका सिंगुलर नाउन है, जिसमें हम एस जोड़ते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, बॉयज हो जाता है, जो ये क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है यहाँ पे, या नाउन भी कह सकते हैं। तो ये सेंटेंस देखिए। दूसरा कहते हैं कि वह रोज पीता है, तो ही ड्रिंक्स डेली। इसी जगह एक सब्जेक्ट हम प्लूरल लेते हैं। जैसे हम लोग रोज पीते हैं तो हम लोग का वी होगा, तो वी के साथ हम ड्रिंक का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे ऐसा होगा, ड्रिंक्स होगा, वी के साथ ड्रिंक का प्रयोग करेंगे और डेली शब्द का प्रयोग करेंगे। अब वी यहाँ पे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग किए हैं। डेली शब्द आपका टाइम शोइंग वर्ड है यहाँ पे। जैसे कहते हैं कि वह रोज व्यायाम करता है, या वे लोग रोज व्यायाम करते हैं, तो दे टेक एन एक्सरसाइज डेली। दे यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, जो कि एक प्रोनाउन है, जो कि प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया है। और ये एक्सरसाइज जो है यहाँ पे नाउन है, और ये नाउन आपका सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे
इंडेफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग किए हैं और ये आपका टाइम शोइंग वर्ड है जो कि सेंटेंस के लास्ट में हम यूज करते हैं। तो ये पहला स्ट्रक्चर देखें यहाँ पे, जिसमें हम देखें यानी हैबिचुअल एक्शन। इसके बाद देखते हैं डेली रूटीन एक्शन। कुछ सेंटेंस ऐसे हो गए जो डेली रूटीन एक्शन को इंडिकेट करेंगे। जैसे हम लोग प्रत्येक रोज स्कूल जाते हैं, तो हम लोग का वी गो टू स्कूल डेली। मेरे पिताजी रोज ऑफिस जाते हैं, तो माय फादर गोज टू द ऑफिस डेली। अब यहाँ पे देखिए फादर शब्द यहाँ पे नाउन हो गया और नाउन से पहले सदैव क्या होता है, एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। तो ये माय शब्द यहाँ पे एडजेक्टिव है। हम यहाँ पे वर्ब का जो प्रयोग करते हैं माय के अकॉर्डिंग नहीं करते हैं, क्योंकि कोई नाउन होगा तो नाउन के अकॉर्डिंग हम वर्ब का प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन होगा प्रोनाउन को अकॉर्डिंग हम वर्ब का प्रयोग करते हैं, ना कि एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का काम है वो नाउन के लिए काम करता है, नाउन को मॉडिफाई करता है। तो ये नाउन है और नाउन से पहले एडजेक्टिव यूज हुआ है। ये फादर शब्द यदि सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर प्रयोग किए हैं। उसके बाद टू का प्रयोग जो किया गया यहाँ पे डेस्टिनेशन का प्रयोग किया गया। यदि हम कहीं पे चल के जाते हैं, यदि एक और से दूसरे और कोई चीज़ हम सेंड करते हैं, भेजते हैं, तो वहाँ पे हम टू का प्रयोग करते हैं। देन यहाँ पे ऑफिस है, जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं वो ऑफिस डेफिनिट है, इसीलिए आर्टिकल द का प्रयोग किए हैं। डेली शब्द यहाँ पे टाइम शोइंग वर्ड है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेली रूटीन एक्शन। इसके बाद देखते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी जो सार्वभौमिक सत्य हो, ठीक है, जिसको सभी मानते हैं, जो सत्य है जिसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जैसे पानी फ्रेश होता है, दूध उजला होता है, सूरज पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है, आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, सूरज गर्म होते हैं। तो ये सब जितनी भी बातें हैं यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसका प्रयोग भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में करेंगे। जैसे सूरज पूरब में उगता है, तो सूरज के लिए द सन, उगना का राइज होता है, द राइजेस इन द ईस्ट। और याद रखिए नेम ऑफ डायरेक्शन हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। तो ये इस प्रकार से, यानी ये ईस्ट क्या है, यहाँ पे एक नाउन है, उससे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग किए और इन का प्रयोग कर रहा है, यानी डायरेक्शन के रूप में यूज किया जा रहा था। यहाँ पे इन एक प्रीपोजिशन का प्रयोग किए। साथ ही साथ यहाँ पे सन शब्द यहाँ पे नाउन है जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है और इसके लिए हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। और एक रूप से एडजेक्टिव, सब टाइप ऑफ एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पे हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। और ये द सन यहाँ पे सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। यानी ये जो है आपका प्लस, ये आपका प्लस है और ये आपका माइनस, यानी सब्जेक्ट आपका प्लस माइनस दोनों हो सकता है। ये आपका पुलडल है, ये आपका सिंगुलर है, सिंगुलर को माइनस इंडिकेट करते हैं, पुलडल को प्लस इंडिकेट करते हैं। तो ये यहाँ पे क्या है, माइनस हो गया, ये भी यहाँ पे माइनस हो गया, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर। यानी सूरज पूरब में उगता है, जैसे कहते हैं सूरज गर्म होता है, कहेंगे द सन इज हॉट। अब यहाँ पे देखिए द सन, सन यहाँ पे नाउन हो गया, एडजेक्टिव का प्रयोग किए हैं अकॉर्डिंग टू सन के लिए, जो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये आपका एडजेक्टिव या हम सब टाइप ऑफ एडजेक्टिव बोल सकते हैं। उसके बाद इज जो है यहाँ पे देखिए, ये क्या है, माइनस में सिंगुलर है। तो ये इज आपको यानी बीइंग शब्द में देखने के लिए मिला होगा। जब हम बेसिक वर्ब फॉर्म बता रहे थे तो V5 के फॉर्म में दिख रहा था, यानी इज। तो ये भी क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है। और हॉट शब्द यहाँ पे एडजेक्टिव है। कहते हैं पृथ्वी सूरज के चारों ओर मूव करता है, तो क्या होगा, द अर्थ मूव्स
राउंड द सन। सन शब्द यहाँ पे नाउन है और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए आर्टिकल द का प्रयोग किए। राउंड यहाँ पे अर्थ शब्द यहाँ पे नाउन है, नाउन से पहले यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग किए हैं जो कि एक सब टाइप ऑफ एडजेक्टिव होता है। मूव्स यहाँ पे यानी अर्थ आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी यहाँ पे सिंगुलर प्रयोग किया गया है, तो द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ठीक है, तो अर्थ जो है यानी सन के चारों ओर मूव करता है, तो ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। यानी हम डेली रूटीन एक्शन भी देखे, डेली हैबिचुअल एक्शन भी देखे, यूनिवर्सल ट्रूथ भी देखे। अब देखते हैं यानी फ्यूचर प्लान एक्शन। जब कोई भी प्लान हम बनाते हैं तो प्लान आपका सिंपल प्रेजेंट में बनता है, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, वो इम्प्लीमेंट आपको फ्यूचर में जा करके होता है। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। और जब सिंपल में भी या V1 या V5 का प्रयोग करते हैं तो भी इसका सेंस यानी कंटिन्यूस फॉर्म दिखाता है, बिकॉज ये इम्प्लीमेंट होगा फ्यूचर में। जैसे कहते हैं माय ब्रदर comes from पटना टुमारो। इस टुमारो सबसे पता चल रहा है कि सेंटेंस क्या होगा, फ्यूचर में होगा, लेकिन ये टाइम सेइंग वर्ड है यानी क्योंकि फ्यूचर में इंप्लीमेंट होगा इसलिए यहाँ पे टुमारो का प्रयोग किए हैं। पटना शब्द यहाँ पे नाउन हो गया, फ्रॉम शब्द एक प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ब्रोदर शब्द यहाँ पे नाउन हो गया और जस्ट नाउन से पहले एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। और ये किस प्रकार का एडजेक्टिव होगा, तो माय ब्रोदर यानी अधिकार की बात हो रहा है, रिलेशन की बात हो रहा है, तो ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव होगा। साथ ही साथ ब्रोदर शब्द आपका सिंगुलर है, तो यहाँ पे कम की जगह कम्स का प्रयोग किए हैं, बिकॉज ये भी सिंगुलर होगा, ये भी सिंगुलर होगा, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर। तो ये हम देख लिए यानी यूनिवर्सल ट्रूथ। तो आपका यानी अफर्मेटिव का सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, तो उससे संबंधित जितने भी यानी एग्जाम्पल बन सकता था वो हम देखें। अब इसका हम निगेटिव देखेंगे। अब यहाँ पे कुछ समझने वाली बात है कि जैसे कि अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन होगा वर्ब में। अब इस वर्ब में जब इसका नेगेटिव बनाते हैं, जब इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव बनाते वक्त क्या करेंगे, ये आपका मेन वर्ब है। ठीक है, मेन वर्ब है और मेन वर्ब के साथ हम नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले एक सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद प्लस इस सेंटेंस का सेंस यानी अर्थ लेंगे, उस अर्थ के अनुसार हम क्या करेंगे, उसका यानी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज करेंगे। तो जैसे कहते हैं कि वह पढ़ता है, तो वह पढ़ता है तो क्या लिखते हैं कि ही रीड्स, वह पढ़ता है। तो जब हम बोलते हैं कि वह पढ़ता है तो इसमें मोशन है, यानी इसमें मोशन है, गति है। तो जब हम इस मोशन से संबंधित हम यूज करते हैं तो अब याद कीजिए कि जैसे बेसिक वर्ब का फॉर्म बता रहे थे तो वहाँ पे हम 3 वर्ड का प्रयोग किए थे, एक टू बी का प्रयोग किए थे, एक टू डू का प्रयोग किए थे और थर्ड जो है टू हैव का यूज किए थे। तो ये टू डू जो होता है ना, इसमें क्या होता है, ये एक्शन होता है, यानी इस वर्ब में क्या होता है, एक्शन होता है। और ये बी जो होता है यानी होने से संबंधित होता है, और टू हैव जो होता है इसमें हम पोजीशन, रिलेशन या ऑनरशिप की बात करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे कहते हैं ही रीड्स, रीड्स मतलब पढ़ना, वह पढ़ता है तो मोशन के साथ पढ़ता है, तो इट मीन्स यहाँ पे टू डू का सेंस आ रहा है यानी एक्शन आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए यदि हम क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे कि वह पढ़ता है तो वह क्या करता है, तो पढ़ता है, तो पढ़ता है तो वहाँ पे एक्शन वर्ड क्या हो जाएगा, यानी डू होगा, करना होगा। यानी इंटरनल इसका जो यानी सेंस जो होता है, यहाँ पे डू दिख नहीं रहा है, लेकिन हम सवाल जब करते हैं तब पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं एक्शन से संबंधित है। जब ये एक्शन से संबंधित है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डू का प्रयोग करेंगे। अब याद रखिए डू का प्रयोग हम V1 में करते हैं, यानी V1 में डू का प्रयोग करते हैं और V5 में
डज का प्रयोग करते हैं, बिकॉज इसी डू में प्लस यस जब जोड़ते हैं तो ये डज हो जाता है, जो V5 में क्या होता है, सिंगुलर होता है, और V5 प्रेजेंट टेंस में होता है और सिंगुलर होता है, और V1 जो है प्रेजेंट टेंस में होता है और प्लूरल होता है। तो यहाँ पे यदि हम वर्ब को रखेंगे तो दोनों वर्ब को रखना पड़ेगा, बिकॉज सब्जेक्ट आपका सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। तो जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो उसके लिए हम दोनों वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो क्या होगा, या तो डू होगा या तो डज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद प्लस हम नोट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी जो मौलिक वर्ब यहाँ पे है, इस वर्ब को यहाँ पे हम यूज करेंगे, जो कि प्रथम रूप में आएगा, फर्स्ट फॉर्म में आएगा। उसके बाद हम यहाँ पे आगे ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट में आपका नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, या हो सकता है कभी कभी एडजेक्टिव का भी प्रयोग करेंगे, जो कि आपको अदर वर्ड के सेंस में आता है। तो यहाँ पे देखें कि इसी अफर्मेटिव सेंटेंस से हम इसको क्या कि निगेटिव बनाए। तो ये डू डज कहाँ से आया, ये आपको जानना जरूरी था कि डू डज आखिर आया कहाँ से। तो इसी क्योंकि ये सेंटेंस जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस जो है, जो एक्शन से संबंधित होगा, गति से संबंधित होगा, वहाँ पर हम क्या करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं, टू डू। और टू डू एक मौलिक मूल वर्ड है वहाँ पे, उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट डू डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब एक सेंटेंस लेते हैं, कहते हैं वह स्कूल नहीं जाती है। तो वह स्कूल नहीं जाती है, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, शी होगा। सी के साथ डू या डज, सी यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लेंगे, तो सी डज। और उसके बाद नोट का प्रयोग करेंगे, नोट। उसके बाद गो यानी V1 का प्रयोग करेंगे। कहाँ पे, तो टू स्कूल यानी चल के जाएंगे, तो वहाँ पे क्या करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। टू का प्रयोग हम फोर्स के लिए भी करते हैं, गति के लिए भी करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे जैसे इन प्लस टू इक्वल टू होता है इन टू, यानी इन प्लस टू इक्वल टू क्या होता है, इन टू होता है। तो जहाँ पे हम क्या करते हैं, ये टू क्या होता है, गति के साथ होता है, इन मतलब अंदर। जब हम गति के साथ यानी किसी ऑब्जेक्ट को अंदर की ओर हम प्रवेश कराते हैं तो वहाँ पे इन टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे टू का प्रयोग हम फोर्स के लिए करते हैं। तो कहीं पे भी यूज होगा, या तो डेस्टिनेशन के लिए करते हैं, या हम क्या करते हैं, फोर्स के लिए करते हैं। तो हम पैर पे चल के जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, गति के साथ जाएंगे, और गति में ये टू क्या करेगा, हमें फोर्स करेगा। यानी इसलिए हम यानी इस प्लेस के लिए हम यानी स्कूल आपका क्या हो जाएगा, नाउन है और ये प्लेस है, इसीलिए यहाँ पे हम टू का प्रयोग किया। और ये जो V1 है यहाँ पे, ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, जिसे हम मेन वर्ब कहते हैं। और आप याद रखें कि जब कभी भी सेंटेंस में को हम निगेटिव करते हैं तो ज़्यादातर क्या करता है, वो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेता है, खास करके तब जब आगे एक मेन वर्ब यूज किया जाए। तो मेन वर्ब के साथ हम नोट का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी इसके साथ हम नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। नोट का प्रयोग यहाँ जो ये है हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ करेंगे। तो सी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर वर्ब होगा, नोट का प्रयोग। और याद रख सकते हैं कि नोट का प्रयोग जो करते हैं हम सब्जेक्ट के बाद करते हैं और मेन वर्ब से पहले करते हैं। इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। कहते हैं वे लोग अपना होमवर्क नहीं करते हैं। तो वे लोग का क्या होगा, दे होगा। दे के साथ हम डू या डज, दे आपका प्लूरल हो गया, तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो ये आपका प्लूरल वर्ब हो गया, इसे प्लस कहते हैं, इसे माइनस कहते हैं, ठीक है। तो डे डू नोट, दे डू नोट डू देयर होमवर्क। अब यहाँ पे देखिए वर्क शब्द आपका नाउन हो गया, और नाउन से पहले ये जो होम शब्द है ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे वर्क यानी काम है। काम कैसा काम है, तो होम वर्क है। और जब ये इस नाउन में ऐड हो गया होम, तो ये एडजेक्टिव की तरह काम किया। उसके बाद ये है देयर। देयर ये कहाँ से आया है, तो ये दे का पजेसिव है, यानी दे का मतलब वे लोग होता है। तो वे लोग का अपना अपना क्या होगा, काम होगा। तो अपना अपना काम पे क्या होगा, अधिकार होगा, पजेशन होगा। तो उस पजेशन के लिए हम क्या करते हैं, दे का पजेसिव देयर का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका भी एडजेक्टिव हो गया। देन यहाँ पे डू जो है यहाँ V1 है, एक मूल यानी वर्ब यहाँ पे यूज किया गया है। उसके बाद ये डूज है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और ये नोट का प्रयोग यहाँ पे किए हैं। और नोट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले किया जाता है। इसको हम याद रखेंगे। ये सेंटेंस आपका निगेटिव हो। यूनिवर्सल जो है उसको हम निगेटिव बनाएंगे तो निगेटिव बनेगा नहीं। जैसे कहेंगे दूध उजला होता है, हम कहेंगे दूध उजला नहीं होता है। तो ये तो क्या होगा,
असत्य हो जाएगा, तो इसलिए उसका हम प्रयोग यहाँ पे नहीं करेंगे। वैसा सेंटेंस जो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, वैसे सेंटेंस का हम प्रयोग करेंगे। तो ये आपका निगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। इसके जस्ट बाद हम देखते हैं इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनता है ये देखिए। स्ट्रक्चर नंबर ये सेकंड हो गया, 2 हो गया। इंट्रोगेटिव जो होता है वो आपको जो स्टार्ट होता है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, ठीक है, और लास्ट में जा करके प्लस क्वेश्चन मार्क होता है। ये चीज़ हम याद रखेंगे कि जब क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। इस टाइप से बना हुआ क्वेश्चन जो इंट्रोगेटिव होगा, वो इंट्रोगेटिव आपका या तो यस होगा या तो नो क्वेश्चन होगा। यानी इस टाइप के जो सेंटेंस बनेगा उसका आंसर हम या तो यस में या तो नो में हम दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। यानी हेल्पिंग वर्ब क्या था, जैसे हम देखे थे कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ये देखे थे। तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब था, ठीक है, इसे हम HB बोलते हैं। तो पहले इसको हम यहाँ पे रखेंगे, तो या तो क्या लिखेंगे, या तो डू या तो डज। अब आपको ये बात समझ में आ गई है कि डू डज आखिर कहाँ से आया है, ठीक है। डू डज रखेंगे, डू डज के बाद हम सब्जेक्ट को रखेंगे। सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, प्लस बाकी का जो ऑब्जेक्ट बचा हुआ उसको यहाँ पे रखेंगे। और लास्ट में देखिए क्या है, यहाँ पे लास्ट में इसको क्वेश्चन मार्क से हम सेंटेंस को एंड करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, कहेंगे क्या हम लोग स्कूल जाते हैं। तो क्या हम लोग का क्या होगा, वी होगा, और वी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डू लेंगे। क्या होगा, डू वी गो टू स्कूल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स यहाँ पे देंगे। कहते हैं क्या हम लोग या क्या वे लोग समय पे खाना खाते हैं। तो क्या होगा, डू दे ईट फूड ऑन टाइम। क्या वे लोग समय पे खाना खाते हैं। कहते हैं क्या रिया पढ़ाई करती है। तो अब रिया शब्द यहाँ पे क्या हो गया, रिया शब्द यहाँ पे सिंगुलर हो गया। तो जब सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर हो जाएगा तो वर्ब क्या होगा, वो भी सिंगुलर यूज होगा। तो यहाँ पे डू के जगह हम डज का यूज करेंगे। डज रिया, और रीड मीन्स होता है पढ़ना। तो डज रिया रीड। रीड शब्द यहाँ पे मेन वर्ब हो गया, और ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये आपका सब्जेक्ट हो गया। यानी इस प्रकार से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है, और इसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन करा, डू वी गो टू स्कूल। क्या हम स्कूल जाते हैं। तो या तो हम कहेंगे, या तो आंसर देंगे यस में, या तो आंसर देंगे नो में। सेकंड क्वेश्चन कह रहा, डू दे ईट फूड ऑन टाइम। क्या वे लोग समय पे भोजन करते हैं। तो या तो कहेंगे यस या तो कहेंगे नो। यानी यस और नो में इसका हम आंसर दे सकते हैं। उसके बाद डज रिया रीड। क्या रिया पढ़ती है। तो या तो यस होगा या तो नो होगा। यानी इस टाइप से हम इसका आंसर दे सकते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी इंट्रोगेटिव यस नो पहचानने का यही तरीका है कि जब आप सवाल करेंगे तो उसका आंसर यदि आपको या तो यस में या तो नो में आपको मिल रहा है तो वो सेंटेंस जो बनेगा वो आपका इंट्रोगेटिव होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि आप लास्ट में देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होगा। जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो समझ लीजिए यस नो क्वेश्चन है, लेकिन यदि डब्ल्यू या एस से स्टार्ट होगा जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, इस सब से स्टार्ट होगा तो समझ लीजिए वो WS फैमिली से संबंधित वो क्वेश्चन है। तो इसको हम समझ लिए हैं। चलिए इसका जो है और निगेटिव देख लेते हैं। ये तो आपको हो गया यानी इंट्रोगेटिव में पॉजिटिव हो गया। अब इसका निगेटिव देख लेते हैं।
यानी इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इसका हिंदी होता है क्या प्लस नहीं। अब इस टाइप का जो सेंटेंस बनेगा तो वो क्या होता है, कन्फर्मेशन होता है। कन्फर्मेशन करने का मतलब ये हुआ कि वो व्यक्ति जो हमसे सवाल कर रहा है वो व्यक्ति इस सवाल के बारे में पहले से अवेयर है, यानी इस सवाल से रिगार्डिंग वो पहले अवेयर है, लेकिन फिर भी वो हमसे कंफर्म होना चाहता है। जैसे कहते हैं क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, इसका मतलब है किसी ने बताया होगा कि वो स्कूल नहीं जाता है या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो। इसका मतलब है क्वेश्चन उसको पहले से पता है, यानी मेरे बारे में पहले से पता है कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए वो क्या करता है, हमसे पूछने का प्रयास करता है। तो इसलिए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव को हम कन्फर्मेशन भी बोलते हैं। इसका देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर में या तो डू होगा या तो डज का प्रयोग करेंगे प्लस सब्जेक्ट होगा। इससे पहले जस्ट हम निगेटिव में एक बात बोले थे कि नोट का प्रयोग जो है ना सब्जेक्ट के बाद करते हैं, तो यहाँ पे नोट का प्रयोग होगा प्लस V1 प्लस अदर वर्ड होगा या ऑब्जेक्ट होगा प्लस क्वेश्चन मार्क होगा। तो यानी नोट का प्रयोग जो हम करते हैं वो सब्जेक्ट के बाद करते हैं और मेन वर्ड से पहले करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कन्फर्मेशन कहते हैं क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो क्या होगा, तुम के अनुसार यू के अनुसार डू का प्रयोग होगा। क्या होगा, डू यू नोट गो टू स्कूल। क्या हम लोग नोट होगा, ठीक है। क्या हम लोग सुबह में टहलने के लिए नहीं जाते हैं, तो क्या होगा, डू वी नोट गो फॉर वॉक इन द मॉर्निंग। गो फॉर वॉक इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे देखिए वी के अनुसार हम डू का प्रयोग किए, ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग होता है और मेन वर्ड से पहले, यानी नोट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद होता है और मेन वर्ड से पहले होता है। ठीक है, मॉर्निंग सब यानी मॉर्निंग, डे, इवनिंग, इस सब के साथ हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो वो आपको यहाँ पे हो चुका है। क्या करते हैं, प्रीपोजिशन जो है इनका प्रयोग किए। उसके बाद वॉक यहाँ पे यानी V1 का फॉर अ वॉक, यानी यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हुआ है। उसके बाद ये आपका V1 मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। कहते क्या हम लोग अपना काम समय पे करते हैं, या कहेंगे क्या वे लोग अपना काम समय पे करते हैं। तो वे लोग का क्या होगा, दे होगा, तो दे के अनुसार डू का प्रयोग करेंगे। डू दे क्या वे लोग अपना काम समय पे नहीं करते, हमें इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव करना है। तो डू दे नोट डू देयर वर्क ऑन टाइम, या ऐसे कहेंगे डू दे नोट फिनिश देयर वर्क ऑन टाइम, ऐसे भी लिख सकते हैं। डू की जगह डू दे नोट फिनिश देयर वर्क ऑन टाइम, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क होगा। तो ये आपका इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव था। इसके अगले क्लास में देखेंगे WS फैमिली, और उसके बाद कुछ रूल है, उस रूल को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।